नमस्कार, इंडिया क्राइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। भारतीय मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष राहुल भारती ने जिला अधिकारी ज्ञापन दिया। कानपुर नगर भारतीय मुक्ति मोर्चा कानपुर नगर जिला अधिकारी शहर अध्यक्ष राहुल भारती जिला अधिकारी ज्ञापन दिया, जिसमें प्रमुख रूप से उन्होंने बताया कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लगाओ की मांग पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में प्रथम से 4 चरण में 5 जनवरी 2024 को 560 जिलों में जिला अधिकारी ज्ञापन प्रथम चरण से, दूसरा चरण 10 जनवरी, तीसरा चरण 24 जनवरी, चौथा और अंतिम चरण में 31 जनवरी केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय दिल्ली में विशाल महामोर्चा निकाला जाएगा। और उन्होंने यह भी बताया कि 1 से लेकर 15 सूत्र मांग जिलाधिकारी द्वारा भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। जनवरी 2024 को हम लोग निर्वाचन आयोग दिल्ली में जंतर मंतर पे उसका प्रोटेस्ट करेंगे ताकि ईवीएम मशीन को बंद कराया जा सके। उसके कई चरणबद्ध क्रमबद्ध आंदोलन किए जा रहे हैं, जिसका पहला चरण आज हम लोग ज्ञापन के माध्यम से ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। जो इसके निम्न मुद्दे हैं। महोदया, आपसे निवेदन है कि वामन मेश्राम साहब हो, भारत मुक्त मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष नई दिल्ली, इनके आह्वान पर भारत मुक्त मोर्चा के द्वारा ईवीएम के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन के तहत ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ और लोकतंत्र बचाओ अभियान के अंतर्गत भारत के 567 जिलों के मुख्यालयों पर भारत मुक्त मोर्चा के द्वारा भारत का लोकतंत्र बचाने के लिए ईवीएम के विरोध में उपरोक्त रूप से चरणबद्ध आंदोलन आयोजित किया जा रहा है। भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका ने दिनांक 8 अक्टूबर 2013 को एक ऐतिहासिक जजमेंट देकर कहा कि केवल ईवीएम मशीन से भारत मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता है। इसलिए ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट मशीन लगाना अनिवार्य होगा। इसमें वीवीपैट की पर्चियों का 100% मिलान करने से ही मुक्त, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव हो सकता है। वीवीपैट मशीन के संदर्भ में और एक महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे द्वारा ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट मशीन से निकलने वाली पर्चियों का 100% मिलान करने की बात कही थी, मगर कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी के माध्यम से 50% मिलान करने की केस को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया और हमारे केस को क्लब करते हुए ईवीएम के साथ वीवीपैट का 1% मिलान करने का जजमेंट दिया गया। केवल 1% मिलान करने का निर्णय देने से देश में फिर से मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव न होने का खतरा कायम रहा। ये असंवैधानिक एवं अलोकतांत्रिक निर्णय है। ये बहुत गंभीर बात है। यही वजह है कि ईवीएम मशीन के ऊपर से जनता का विश्वास खत्म हो गया है। मशीन से वोटर्स के वोटों का सत्यापन करने का प्रावधान न होने की वजह से, अर्थात पारदर्शिता न होने के कारण नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने के साथ साथ लोकतंत्र की भी हत्या हो रही है। अभी तक देश के प्रमुख राजनीतिक दलों ने, सामाजिक संगठनों ने, विविध संस्थानों ने ईवीएम मशीन पर अविश्वास जताया है और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानता है। हाल में ही 5 राज्यों के चुनाव हुए, उनमें वीवीपैट के घोटाले से संबंधित 15,000 से 20,000 केसेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पोर्टल पर दर्ज हैं। 22 नवंबर 2023 चुनाव आयोग ने अभी तक इन सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। चुनाव आयोग इन सवालों के जवाब नहीं दे रहा है। इसका मतलब चुनाव आयोग इन सवालों के प्रति असंवेदनशील है। चुनाव आयोग ये संवैधानिक संस्था है, इसलिए चुनाव आयोग पर जवाबदेही का संवैधानिक सिद्धांत लागू होता है। अगर चुनाव आयोग जवाबदेही के संवैधानिक सिद्धांत को नहीं मानता है तो चुनाव आयोग तानाशाह है। इन सभी बातों से ये सिद्ध होता है कि चुनाव आयोग ही घोटाला करवा रहा है। ये चरणबद्ध आंदोलन निम्नलिखित मुद्दे के आधार पर किया जा रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांस देशों ने भी ईवीएम पर पाबंदी लगाई है, तो भारत में ईवीएम क्यों चलाया जा रहा है? 3.5% अल्पसंख्यक ब्राह्मणों की जनाधार होती हुई राष्ट्रीय पार्टियों को ईवीएम ने मदद की। 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट। अगला है सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग के साथ जजमेंट। चुनाव आयोग के द्वारा पुरानी मशीनों का इस्तेमाल 2014 में वीवीपैट मशीन ना हम लोगों ने आज दिया है। ये पूरे देश में कार्यक्रम हो रहा है। ये ईवीएम के विरोध में हो रहा है, क्योंकि
भारत का सुप्रीम कोर्ट 8 अक्टूबर 2013 को ईवीएम को बैन करने का निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को निर्देश दिया कि ईवीएम को बंद किया जाए। ईवीएम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते हैं। जिस देश ने ईवीएम को बनाया, जापान, उसने बैन कर दिया। सभी पड़ोसी देशों ने ईवीएम को बैन कर दिया। केवल भारत में ही ईवीएम मशीन चलाई जा रही है और ईवीएम से ज़बरदस्त घोटाला करके कांग्रेस और बीजेपी सरकार बना रही है, जिससे भारतीय मूल निवासी लोगों के अधिकार को धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। जो भारतीय जनता की सरकार है, ये ईवीएम के द्वारा नाजायज़ सरकार है, ऐसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वावन मेश्राम साहब कहते हैं। वो कहते हैं कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार नहीं है, ये ईवीएम के द्वारा चुन करके वो नाजायज़ सरकार है। इसलिए ईवीएम के द्वारा सरकार बना रहे हैं और हमारे मूल निवासियों के अधिकार को धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं। हमारे समाज की शिक्षा, नौकरियां, संविधान को समाप्त किया जा रहा है। उनके अगली लोकसभा चुनाव को देखते हुए किस तरीके से आपके आगे की रणनीति होगी? अगर ईवीएम मशीन रहेगी तो भारतीय जनता सरकार पार्टी जो है वो फिर से घोटाला करके केंद्र में अपना सरकार बना लेगी। अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है तो भारतीय संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसा वो धीरे धीरे प्लान बना रहे हैं। इसलिए ईवीएम को रोकना है, बीजेपी को रोकना है तो हमें पहले ईवीएम को रोकना होगा, क्योंकि ईवीएम से ही भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। आप गठबंधन नहीं, महागठबंधन कर लो, बिना ईवीएम को रोके आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक सकते हो। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वावन मेश्राम साहब का आह्वान है कि सुप्रीम कोर्ट की भी बात को निर्वाचन आयोग नहीं मान रहा है। ये भारतीय संविधान के 19A आर्टिकल का उल्लंघन कर रही है। जो निर्वाचन आयोग है, संविधान को सरेआम उसका उल्लंघन कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया। निर्वाचन आयोग ईवीएम मशीन को नहीं बंद कर रहा है तो हमारे देश के नागरिकों के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है। इसलिए हम लोग अभी चुनाव आयोग में बड़ा मोर्चा लेके जाने वाले हैं। लाखों का महामोर्चा लेकर के हम लोग 31 जनवरी 2024 को दिल्ली जंतर मंतर में जाने वाले हैं। फिर भी अगर निर्वाचन आयोग हमारी बात नहीं सुनता है, हम लोग बड़े लेवल पे ईवीएम मशीन को तोड़ने का भी कार्यक्रम करेंगे। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वावन मेश्राम आह्वान करते हैं तो जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में मनुस्मृति जलाने का काम किया था, क्योंकि आधुनिक मनुस्मृति ईवीएम मशीन है, हम लोग भी उसको तोड़ने का भी काम करेंगे।